आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से 7 तक आयतों से हम सीखेंगे पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। तो जब महात्मा गांधी विदेश में पढ़ते थे उस समय उन्होंने बाइबल पढ़ी थी और यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़कर उन्हें यह समझ आया कि भारत में जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, उसका एक ही तरीका है मसीहत। फिर एक रविवार को महात्मा गांधी चर्च भी गए, पर वहां के गोरे लोगों ने उन्हें अपने साथ आराधना करने से मना किया और कहा कि आप अपने लोगों के साथ जाकर आराधना कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा, अगर ये कहकर वो वहां से चले गए कि अगर मसीहत में भी पक्षपात है तो मैं हिंदू ही अच्छा हूं। हालेलुया। तो मैं आज और आने वाले रविवार को आप लोगों को यही बताकर उत्साहित करूंगा कि पक्षपात कैसे गलत है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए जितने लोग आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, हम एक बार उनका स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। तो पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात मनुष्य को न्याय करने वाला बना देता है। पक्षपात मनुष्य को न्याय करने वाला बना देता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 आए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू बहुत वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब कहता है कि हम पक्षपात वाले स्वभाव के साथ मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते और ना ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर कर हम क्या हो जाएंगे? न्याय करने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। और इसके लिए याकूब एक उदाहरण भी देते हैं। याकूब कहता है कि जब तुम्हारी सभा में दो व्यक्ति आए, एक अमीर और दूसरा गरीब, अमीर से तुम कहो कि यहां आगे कुर्सी पर सबको दिखने वाली जगह पर आकर बैठ जाओ, और दूसरा जो कंगाल है, जो गरीब है, उसे तुम कहो वहां साइड में या पीछे जाकर खड़ा रहे। ऐसा पक्षपात परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर, दुनिया का ऊंचे से ऊंचे पद वाला व्यक्ति भी मसीह यीशु की महिमा की बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने सोचा, सिर्फ सोचा कि मैं बहुत महान हूं। दानियल की पुस्तक में उसने सोचा कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको तब तक बैल बनाए रखा जब तक वो ये नहीं समझ गया, ये नहीं गया कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। सच में जब हम मनुष्य को उसके पैसे के कारण, उसके पद के कारण, उसकी पढ़ाई के कारण आदर देते हैं या महिमा देते हैं, तब हम मसीह की महिमा को छीनते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी सभा में, जब आप किसी व्यक्ति को उसके पैसे के कारण, उसके औहदे के कारण या उसके जो भी उसके पास पढ़ाई लिखाई है, बुद्धि है, उसके कारण परमेश्वर की महिमा को छीनते हैं। हालेलुया। आप यीशु की महिमा को छीनते हैं। इसलिए मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की महिमा को करें और पक्षपात से बचे रहिए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, पक्षपात मनुष्य को सर्व प्रभु बनाता है। पक्षपात मनुष्य को सर्व प्रभु बनाता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 और वचन 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है
जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों सुनो, और उत्तर पाने की आशा से एक सवाल पूछता है कि क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी हो जाए और उस राज्य को प्राप्त कर ले, उस राज्य के अधिकारी हो जाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके प्रेम रखने वालों से की है। तो यह वचन हमें साफ साफ बताता है कि उद्धार जो है योग्यता या बल या बुद्धि या पढ़ाई के आधार पर नहीं मिलता, और ना ही आप पैसे देकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आप पैसे देकर चर्च में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, चर्च में ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना जो संसार, शरीर और पैसे पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुना है जो उस पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो जब आप पक्षपात करते हैं, अमीर और गरीब के बीच में जब आप पक्षपात करते हैं, तो आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, संसार के ठुकराए हुओं को अपनाकर, उन्हें सिखाकर विश्वास में धनी बनाने से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। संसार के ठुकराए हुए लोगों को अपनाकर, उन्हें सिखाकर, विश्वास में धनी बनाकर परमेश्वर की महिमा होती है। यही है आपकी सभा का उद्देश्य जो परमेश्वर चाहते हैं। तीसरी बात है, पक्षपात आपको परमेश्वर के बैरी के समान बनाता है। पक्षपात आपको परमेश्वर के बैरी के समान बनाता है। याकूब यहां यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप अमीर को उसकी अमीरी के कारण नकार दें या उसे छोड़ दें, नहीं, उद्धार सबके लिए है। पर याकूब यह कह रहा है कि आप एक अमीर व्यक्ति को चर्च में वीआईपी ना बनाओ। हालेलुया। अगर आप वीआईपी बनाएंगे तो आप परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। और परमेश्वर के बैरी से संबंधित दो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहली, परमेश्वर के बैरी अपनी ताकत कंगालों को दबाने में खर्च करते हैं, जबकि परमेश्वर कंगालों की सुधि लेते हैं। पढ़िए 6 वचन। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो याकूब यहां कह रहा है कि अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें कचहरियों में घसीटते हैं। आप देखो, अमीरों को पैसे की जरूरत नहीं है, तो भी वो गरीब का कर्ज माफ नहीं करते, उल्टा उन्हें कचहरी तक, कोर्ट तक ले जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब को दबा सके। हालेलुया। जबकि परमेश्वर गरीबों के हक की चिंता करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर गरीबों के हक की चिंता करता है। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 21 में जब रानी इजबेल ने नाबोत की दाख की बारी को हथियाना चाहा था, उस समय परमेश्वर ने क्या किया? रानी इजबेल को और राजा यहाब को दंड दिया। हालेलुया। उसकी दाख की बारी दबाई जा रही है, इसलिए परमेश्वर क्या किया? उन्हें दंड दिया। भविष्यवक्ताओं को देखो, भविष्यवक्ताओं ने क्या किया है? विधवाओं की और अनाथों की सुधि ली है। आदि कलीसिया को देखो, जो प्रेरितों ने शुरू की थी, उसमें भी क्या किया जाता था? विधवा और अनाथों की सुधि दी जाती थी। याकूब की पत्री हमें सिखा रही है, याकूब सार्वजनिक रूप से सारी कलीसियाओं को कह रहा है कि क्या किया जाए? विधवाओं और अनाथों की सुधि ली जानी चाहिए। इसलिए मुझे सुनने वाले, आज हर किसी से मैं कहना चाहता हूं कि आपको घात करने वालों को अपनी सभा में आदर देकर अपने मित्रों को घाव ना दें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे सुनने वाले हर किसी से आज मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सभाओं में आपको घात करने वालों को आदर देके आप अपने मित्रों को, अपने संगियों को घाव ना दें। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर के मन के अनुसार गरीबों की, कंगालों की सुधि लें। वही होगा
पक्षपात रहित न्याय। हालेलुया। आपकी सभा में कोई भी आए, पढ़ा लिखा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, आप सबको एक समान देखना है, सबकी समान रूप से सुधि लेनी है। दूसरी बात, तीसरे पॉइंट में दूसरी और आखिरी बात, परमेश्वर के बैरी उस नाम की निंदा करते हैं जिसके हम हैं। परमेश्वर के बैरी उस नाम की निंदा करते हैं जिसके हम हैं। पढ़िए 7 वचन। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? हालेलुया। हालेलुया। क्या वो उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? किसके कहलाते हैं हम? मसीह यीशु। जैसे एक पत्नी अपने पति के नाम से जानी जाती है, जैसे बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही हम मसीही लोग यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। पर कुछ अविश्वासी लोग यीशु के नाम की निंदा करते हैं। बाहर वाले लोग, अविश्वासी लोग यीशु के नाम की निंदा करते हैं। कुछ लोग मसीह के विश्वास पर और उसकी आराधना का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग मसीह पर विश्वास करने के कारण अपने ही परिवार के लोगों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करने वाले आजाद हो जाते हैं और किसी के अधीन रहना नहीं चाहते। हालेलुया। अब मसीह पर विश्वास करने वाले मसीह में आकर पूर्ण तरह आजाद हो जाते हैं और किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करते। मसीह पर विश्वास करने वाला ईमानदार हो जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, नशे करना, ये सब चीजें छोड़ देता है। घूस लेना छोड़ देता है। इसलिए बेईमान लोग हमें पसंद नहीं करते। हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने वाला प्रार्थना को, वचन पढ़ने को, संगति को पहला स्थान देना शुरू कर देता है, जिस कारण जिनके यहां हम काम करते हैं उन मालिकों को यह पसंद नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। पर किसी को पसंद आए ना आए, हम तो उस नाम के कहलाते हैं जिसके हम हैं, और उसके कहलाने में हमें गर्व महसूस होता है। चाहे कोई ठट्ठे से उड़ाए, चाहे कोई मजाक से उड़ाए, चाहे कोई ताना कसे, हम उसके हैं, उसके रहेंगे। हालेलुया। हम उसी के रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। वो हमें नहीं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, और परमेश्वर क्या करेगा? उनका न्याय करेगा। आप पक्षपात नहीं करना, अपनी सभाओं में आप किसी का पक्षपात नहीं करना। परमेश्वर ही क्या करेंगे? सबका न्याय करेंगे। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, इस सुने वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। आज का ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आए, एक बड़े चमत्कार को लेकर, आपकी सभाओं में, आपके चर्चेस में एक बड़े बदलाव को लेकर आने वाला वचन है। आप किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, आपकी सभाओं में किसी का पक्षपात आप नहीं करेंगे। अमीर और गरीब हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, आप सबको एक समान आदर देंगे, आप सबको एक जैसा स्थान देंगे, आप सबको एक जैसा प्रेम देंगे, आप सबको एक जैसा समय देंगे। जब आपकी सभा से ये पक्षपात निकल जाएगा, उस समय परमेश्वर आपकी सभा को आशीष देंगे। उस समय आप कह सकते हैं कि आप अपने उद्धारकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, और आज से आप न्याय करने वाले नहीं रहेंगे, आप सर्व प्रभु नहीं बनेंगे, आप परमेश्वर के बैरी नहीं बनेंगे, पर सबसे एक समान प्रेम करेंगे। जैसे परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया, आप भी सबसे एक समान प्रेम करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।